वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज हम सबके सब चैनल पर आपके लिए जो सेशन लेके आ रहे हैं वो एक्साइट है। आपका टाइपोग्राफी का सेशन कंटिन्यू है, बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने टाइपोग्राफी के सेशन में आपको बताया था एनाटॉमी, कलर कॉन्ट्रास्ट, टाइप कलर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एनाटॉमी आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। आपने उसके पार्ट्स को याद भी कर लिया होगा। तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे हम एक्साइट पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्साइट क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्साइट अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर 2 टाइपफेस मैंने लिया है, एक है मैरीवेदर, दूसरा है जॉर्जिया। इन 2 फ़ॉन्ट को देख के आपको क्लियरली पता चल गया होगा, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एक्साइट कहलाती है। तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि एक फ़ॉन्ट की एक्साइट थोड़ी ज़्यादा है और एक फ़ॉन्ट की एक्साइट थोड़ी कम है, जबकि ये दोनों रेगुलर ही है। मैरीवेदर रेगुलर एंड जॉर्जिया रेगुलर, इसलिए मैं इसको फ़ॉन्ट कह रहा हूँ। आपको मैंने डिफ़ाइन किया था टाइपफेस और फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क है, तो अगर मैं मैरीवेदर रेगुलर या जॉर्जिया रेगुलर कहूँ तो वो फ़ॉन्ट है, अगर मैं सिर्फ मैरीवेदर कहूँ तो वो टाइपफेस, और जॉर्जिया कहूँ तो वो भी टाइपफेस। तो एक साइट में अगर हम डिजिटल मीडियम की बात करें तो एक साइट क्या होनी चाहिए, और मैं अगर प्रिंट मीडियम की बात करूं तो एक साइट क्या होनी चाहिए। जी हाँ, तो आजकल के डिजिटल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं। डिजिटल मीडियम में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें आप कौन सा टाइप फेस लें और कितनी उसकी एक साइट होनी चाहिए, जो बिल्कुल ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मीडियम में अगर आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो टाइपफेस आप चूज़ करें जिसकी एक साइड थोड़ी-सी ज़्यादा हो। जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी एक साइड थोड़ी-सी ज़्यादा हो। इसका फ़ायदा ये है कि जब एक साइट आप ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी रीडेबिलिटी जो डिजिटल मीडियम में होती है, वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि हम उस टाइपफेस को चूज़ करें डिजिटल मीडियम में, जिसकी एक साइड ज़्यादा हो। और मैं आपको बता दूँ कि एज़ पर मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अगर एक साइट आप थोड़ी-सी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका वो बेटर वे ऑफ डिफाइनिंग द टाइपोग्राफी और डिफाइनिंग द बॉडी कॉपी है, और मॉडर्न और क्लासिकल भी है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट से आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, डिज़ाइन ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप डिजिटल मीडियम में डिज़ाइन करें, तो कोशिश करें कि आप वो टाइपफेस चूज़ करें जिसकी एक साइड थोड़ी ज़्यादा हो। अब हम आते हैं प्रिंट मीडियम पर। तो प्रिंट मीडियम में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रिंट मीडियम में हम कौन-सा टाइपफेस लें, उसकी एक साइड कितनी होनी चाहिए। देखिए, प्रिंट मीडियम में आप दोनों ही टाइपफेस ले सकते हैं जिसकी एक साइड थोड़ी ज़्यादा हो या फिर थोड़ी कम हो या नॉर्मल हो। ये प्रिंट मीडियम में चल जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रिंट मीडियम में देखते हैं तो आपके आई लेवल से जो डिस्टेंस होती है देखने की चीज़ें, वो आप उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप पेपर पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी फिज़िकल चीज़ में चीज़ें प्रिंट है और उसको आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हैंड के मूवमेंट से आप उसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा क्लोज़ लाते हैं, थोड़ा उसको दूर ले जाते हैं, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ़्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही एडजस्ट करते हैं कितनी डिस्टेंस पर आपको उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है। तो इसलिए हम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं एक साइट को उसमें, लेकिन हाँ, एक प्रॉपर एक साइट होना प्रिंट में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर प्रिंट मीडियम में कोई टाइपफेस अगर थोड़ा कम एक्साइट है तो भी चल जाता है, अगर थोड़ी ज़्यादा एक्साइट है तो भी चल जाती है। तो प्रिंट मीडियम के लिए आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी एक्साइट थोड़ी ज़्यादा है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एक्साइट थोड़ी कम है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप एक प्रॉपर एक्साइट का टाइपफेस ही प्रिंट मीडियम में भी यूज़ करें। लेकिन डिजिटल मीडियम में आप इस बात की बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो भी टाइपफेस यूज़ करें, उसकी एक साइड बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम हमारे हैंड का मूवमेंट नहीं होता है, ना ही हम स्क्रीन को बार-बार एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। टैब या फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एडजस्ट करते हैं, बट लैपटॉप या मॉनिटर में यूज़ करने में हम उतना एडजस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम कंसीडर करते हैं थ्रू आउट टैब से लेके मोबाइल, मॉनिटर या डेस्कटॉप, सब में हम एक प्रॉपर एक्स हाइट ही यूज़ करें। तो दोस्तों, डिजिटल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्साइट अ, वाला टाइपफेस यूज़ करना
ज़्यादा बेटर है डिजिटल मीडियम में, और प्रिंट मीडियम में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कम भी हो या थोड़ा ज़्यादा या फिर नॉर्मल, ये आपको चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्स हाइट अगर हमने डिफ़ाइन कर ली है, तो उसकी लाइन हाइट हम कितनी रखें और लाइन हाइट प्रॉपर कितनी होनी चाहिए? जी, बिल्कुल। अगर आपकी एक्स हाइट थोड़ी ज़्यादा है, डिजिटल मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्स हाइट आपकी थोड़ी ज़्यादा है, तो जितना आप अ, फ़ॉन्ट का साइज़ लेते हैं, सपोज़ आपने फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल लिया, उसको इंटू करें 1.4 या 1.5 या 1.6। जो इंटू करने के बाद आपका एक नंबर आता है, आप उस वैल्यू को उसके लाइन हाइट में पुट करें। आप अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो लाइन हाइट है, वो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा। अगर आपकी एक्स हाइट ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि 1.4, 1.5 या 1.6 यूज़ करें। ज़्यादातर 1.5 या 1.6 हम यूज़ करते हैं। कभी-कभी 1.4 भी से भी हम इंटू करके उसको यूज़ करते हैं। लेकिन प्रिंट मीडियम में अगर जहाँ आपकी एक्स हाइट कम है, तो वहाँ हम ज़्यादातर 1.4 या 1.5 से इंटू करके जो एग्ज़ैक्ट नंबर आता है, उसको हम लाइन हाइट को डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर एक्स हाइट आपकी कम है, तो आप कम से इंटू करें, लाइक 1.4 या 1.5, 1.6 आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप बॉडी कॉपी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपको एक्स हाइट का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसके लाइन हाइट भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ फ़ॉन्ट्स के एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जिनकी एक्स हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और डिजिटल मीडियम में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जब हम एप्लीकेशन, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन, वेबसाइट्स या फिर डिजिटल मीडियम की कोई भी चीज़ें, बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैरीवेदर एक सेरिफ फ़ॉन्ट है, और मैं कुछ आपको सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है: रोबोटो, लैटो, ओपेनसेंस, मॉन्सेरट, प्रॉक्सिमा नोवा। ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं, नेक्सा, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम डिजिटल मीडियम में, और इन सब की एक साइट एक बहुत स्टैंडर्ड है, एक साइट है। तो आप इन सबको बेझिझक आप अपने डिजिटल मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट मीडियम की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स आपको नेट पर भी मिल जाएँगे। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेरिफ फ़ॉन्ट मेंशन, सेरिफ टाइपफेस मेंशन किया है, जॉर्जिया, इसी तरह बास्करविले, गामंड, बडोनी, टाइम्स रोमन। ये सारे फ़ॉन्ट हैं जिनकी एक साइट थोड़ी कम होती है, और हम कंसीडर करते हैं कि प्रिंट मीडियम में ये सारे फ़ॉन्ट हम यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो दोस्तों, ये डिस्कशन हमारा एक साइट पर था, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इन सब को ध्यान रखेंगे, तो हमारा डिज़ाइन धीरे-धीरे बेटर होता जाएगा। तो चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो इस बातों को ध्यान रखें, और जितनी बेहतर आप टाइपोग्राफ़ी करेंगे, उतना बेहतर आपका डिज़ाइन होगा। तो दोस्तों, और भी वीडियो अपलोडेड है टाइपोग्राफ़ी पर हमारे सबके सब चैनल पर, आप उनको भी देखना ना भूलें, और इसी तरह हम आपके लिए टाइपोग्राफ़ी का सेशन कंटिन्यू लेके आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।